रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है। किताबे हुदा की ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दुश्मन न मिलेगा हमें शैतान से बदतर। दुश्मन न मिलेगा हमें शैतान से बदतर, और रहबर न मिलेगा हमें कुरान से बेहतर। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हाज़रीन व सामईन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 15 फरवरी सन 2020 को एक दफा फिर आप हजरात के इस इलाका में बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल कादिर साहब की पुरखुलूस दावत पर बरादर मोहतरम हजरत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब की वसातत से हाजिरी का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी इस हाजिरी को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। मर्दों वाली आमीन को, औरतों वाली नहीं। मैं बड़ी मुख्तसर सी हाजिरी के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। चंद मिनट ही मैं आपके लेना चाहूंगा, फिर आपका प्रोग्राम बाकायदा जारी रहेगा और कुर्रा हजरात भी और दीगर हजरात भी आपके सामने जलवा अफरोज होंगे। मैं गुज़श्ता बरस भी आपके यहाँ हाजिर हुआ था, तो आपको याद होगा मैंने एक दो जुमले कहे थे कि मैं बाज़ौक़ आदमी हूं और बाज़ौक़ मजमा चाहता हूं। जिंदा दिल आदमी हूं और जिंदा दिल मजमा चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे चंद मिनट मुखातब रहूं
तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलकर और खुलकर बैठे कि आपकी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। और जब भी मेरे दिल की कोई बात आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे, तो फिर दिल के दरीचे खोल के गूंज के कहना है सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मुझे हुक्म हुआ है कि आज जो आपकी ये महफिल हुस्न करत है, तो मैं भी अल्लाह के कलाम की दो चार बातें कर दूं। यूं तो रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को बड़ी अजमत और सआदत दी है। आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा ताकि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर सकूं। रब्बे कायनात ने इस दुनिया में मुख्तलिफ किताबें और मुख्तलिफ सहीफे नाजिल फरमाए, लेकिन उन तमाम किताबों और सहीफों का सरदार अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को बनाया, जिसकी अजमत बयान करने के लिए मैं गुफ्तगू की इब्तदा इस जुमले से करना चाहूंगा कि कायनात के रब ने रोजे हर उम्मत को दिए, मगर रहमतों का समंदर रमजान सिर्फ हमें अता फरमाया। फिर उसी तरह अल्लाह ने नबी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 उम्मतों को दिए, लेकिन सारी कायनात के नबियों का इमाम सिर्फ हमें अता फरमाया। फिर उसी तरह अल्लाह ने किताबें मुख्तलिफ उम्मतों को अता की, मुख्तलिफ अंबिया पे नाजिल की, लेकिन सारी कायनात की किताबों का सरदार कुरान सिर्फ हमें अता फरमाया। तो वो अल्लाह का कलाम, मैं जिसके बारे में कुरान से ही बात शुरू करके कुरान पे ही खत्म करना चाहूंगा कि रब्बुल आलमीन ने अपनी इस किताब का तारुफ 3 हरफ और 2 जुमलों में कराया। पूरी तवज्जो चाहूंगा। 3 हरफ और 2 जुमले, इनमें अल्लाह ने इस कलाम का तारुफ समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। कौन से 3 हरफ? फरमाया अलिफ लाम मीम, और 2 जुमले। पहला जुमला ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और दूसरा जुमला हुदल्लिल मुत्तकीन। अब इन 2 जुमलों में और 3 हरफों में अल्लाह ने अपने कलाम का, अपनी किताब का बड़ा जामे माने तारुफ कराया। अब रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करते हैं, अल्लाह ये अलिफ क्या है, ये लाम क्या है, ये मीम क्या है? वैसे तो उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका माना अल्लाह ही जानता है कि इन हुरूफे मुकत्ताआत का माना क्या है, इनका मतलब, इनकी वजाहत, तफसीर और तशरीह और ट्रांसलेशन क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने
अपने आइडियाज और अपने गैस दिए हैं कि अलिफ क्या है, लाम क्या है और मीम क्या है। तो उलमा ने लिखा है कि देखने में तो ये 3 हरफ हैं, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं कि कायनात के रब ने 3 कस्में उठाई। कौन सी? फरमाया अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। 3 कस्में उठाकर ऐलान क्या किया? फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी। 3 कस्मों के बाद ऐलान क्या किया? कुरान की सदाकत का, कुरान के मेयारे हक होने का, कुरान की अजमत और रफत और मनकबत का। तो कायनात के रब से सवाल करते हैं, अल्लाह आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई? तो कायनात के रब फरमाते हैं, मैं जो बात करने जा रहा था वो बात इतना अहम थी कि जिसके लिए मैंने कस्में उठाई, ताकि कायनात को पता चले कि मैंने कुरान की सदाकत जब अपने कुरान में बयान की तो मैंने 3 कस्में उठाई। अल्लाह ये 3 कस्में क्यों उठाई? हमने तो कुरान में पढ़ा, हमने तो तौरात और इंजील और ज़बूर में देखा कि वहां भी कस्में थी, लेकिन कोई और थी। आज यहाँ पर ये 3 कस्में किस लिए उठाई? आज यहाँ पर ये 3 कस्में क्यों उठाई? तो कायनात के रब की तरफ से जवाब मिलता है। ये गले को चाट रहा है, पता नहीं क्या खोला हुआ है तुम्हें। अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाबे शिकवा की तरफ से रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करते हैं, अल्लाह आपने ये 3 कस्में अपनी, जिब्रील की, मोहम्मद मुस्तफा की क्यों उठाई? हालांकि हमने कुरान में देखा मुख्तलिफ कस्में थी, कहीं 3 की कसम, कहीं जैतून की कसम, कहीं तूरे सेना की कसम, कहीं महबूब के शहर की गलियों की कसम, कहीं सूरज और चांद की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं वक्त चाश की कसम, कहीं मुख्तलिफ कस्में उठाई। लेकिन अल्लाह आपने ये कस्में सिर्फ यहाँ पर उठाई, वजह क्या है? तो कायनात के रब फरमाते हैं, मैंने ये 3 कस्में इसलिए उठाई कि इन तीनों का ताल्लुक कुरान से था, कुरान उतारने वाला मैं था, तो मैंने अपनी कसम उठाई। अलिफ में अपनी उलूहियत की कसम उठाई, कुरान को लेकर आने वाला जिब्रील था, तो मैंने लाम में जिब्रील की कसम उठाई। कुरान जिस पे उतारा वो मोहम्मद मुस्तफा था, तो मैंने मीम में मोहम्मद मुस्तफा की कसम उठाई। अल्लाह ये कस्में क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि जो आगे बात करने चला था वो बात कुरान की सदाकत की थी, और 14वीं सदी में कुछ लोग आएंगे जो इस कुरान को झूठा कहेंगे, जो इस कुरान की सदाकत और मेयार को मेयारे हक नहीं मानेंगे। तो मैंने इसलिए कसम उठाकर ऐलान किया कि ख्याल करना, मुझे अपनी कसम, मुझे जिब्रील की कसम, मुझे मोहम्मद की कसम, ये कुरान सच्चा है। चूड़े की बातों पे एतबार ना करना, मेरी कसमों पे एतबार करना। जैसे मैं सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा। जैसे मुझ में शक नहीं वैसे कुरान में शक नहीं, जैसे जिब्रील में शक नहीं वैसे कुरान में शक नहीं, जैसे मोहम्मद में शक नहीं वैसे कुरान में शक नहीं। जो मुझ में शक करे वो भी काफिर, जो जिब्रील पे शक करे वो भी काफिर, जो मोहम्मद पे शक करे वो भी काफिर, जो हमारे कुरान पे शक करे वो भी काफिर। कुरान के बारे में मैं बड़ी मुख्तसर तारुफ कराना चाहता हूँ कि वो किताब जिसके लिए कायनात के रब ने बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया। पूरी तवज्जो, चंद लोग हैं जो मेरी गुफ्तगू को समझेंगे, बाकी के तो ऊपर से गुजर जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए जो समझ रहे हैं वो तो फीडबैक दे, स्टेज वालों से उम्मीद ना रखें कि ये सुभान अल्लाह कहेंगे। ये मेहमान खसूसी होते हैं, ये मेहमान खसूसी होते हैं और 2 दफा खाना खा चुके होते हैं, आवाज निकलती ही नहीं। इसलिए आपसे ही मैं तवक्को रखूंगा, आप में से जो 2-4 समझे ना बात, वो थोड़ा फीडबैक दे दिया करे ताकि मैं भी सांस ले लिया करूं। तवज्जो है? जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह।
ऐसे नहीं, वो मैं कहा करता हूं ना कि कनाडा वाले ताहिरुल कादरी वाली सुभान अल्लाह नहीं, आजादी मार्च वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आओ रब्बे कौनैन की दरबार में फिर दस्ते सवाल दराज करते हैं। अल्लाह, आपने 3 कस्में उठाने के बाद, आपने पूरी तवज्जो चाहूंगा, आपने 3 कस्में उठाने के बाद फिर आगे जो जुमला कहा, ज़ालिकल किताबो ला रैब बफी, ये किताब ला रैब, ये किताब बेऐब, ये किताब ला शक, इस किताब में कोई शक शुबा वहम गुमान तरद्दुद रैबा शैबा मिर्या की भी गुंजाइश नहीं। अल्लाह ज़ालिकल किताब क्यों कहा? हमने तो पूरे कुरान में जहां पर भी, पूरी तवज्जो चाहूंगा, हमने तो पूरे कुरान में जहां पर भी तवज्जो की, वहां पे जब भी इस किताब का जिक्र आया तो आपने लफ्ज कुरान इस्तेमाल किया। जहां भी हमने देखा, यासीन वल कुरानिल हकीम अर रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज इन हाज़ल कुरान अर रहमान अल्लमल कुरान, हर जगह लफ्ज कुरान, इन हाज़ल कुरान। लेकिन यहाँ पर ज़ालिकल कुरानो ला रैब बफी क्यों नहीं कहा, ज़ालिकल किताबों क्यों कहा? तो कायनात के रब की तरफ से जवाब शिकवा मिलता है कि अगर मैं ज़ालिकल कुरान ला रैब बफी कहता कि ये कुरान ला रैब, ये कुरान सच्चा, ये कुरान बेऐब, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि 14वीं सदी का कोई काला आकर, 14वीं सदी का कोई चूड़ा आकर ये ना कहता कि अल्लाह ने तो ज़ालिकल कुरान कहा था कि कुरान सच्चा है। ये कुरान तो नहीं, ये तो आम किताब है, ये तो आम सहाबा की लिखी हुई किताब है। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने इसलिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा बल्कि ज़ालिकल किताब कहा कि ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। ज़ालिकल किताब ला रैब बफी, फरमाया ये किताब सच्ची है, ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है, तेरे घर में है, तेरी मस्जिद में है, तेरे मदरसे में है, ताकि कोई चूड़ा ये ना कह सके कि अल्लाह ने तो कुरान को सच्चा कहा है। और कुरान तो हम भी मानते हैं, लेकिन कुरान वो है जो गारों में पड़ा है, कुरान वो है जिसके 40 पारे हैं, कुरान वो है जो मेहदी के पास है। बल्कि कायनात के रब ने कहा, मैंने इसलिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, मैंने ज़ालिकल किताब कहा कि ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। आओ इससे आगे चलते हैं। कायनात के रब ने फिर दूसरा जुमला कहा कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। और इसी पे अल्लाह ने इस किताब का तारुफ वाइंड अप कर दिया, मुकम्मल कर दिया। 3 हरफों में 3 कस्में उठाई, 2 जुमलों में, कुरान के पहले जुमले में कुरान की सदाकत का जिक्र, दूसरे जुमले में कुरान के जरिए हिदायत का जिक्र। आओ फिर अल्लामा इकबाल के तर्ज शिकवा, जवाब शिकवा पे फिर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करते हैं। अल्लाह, आपने इस किताब का तारुफ 3 हरफ और 2 जुमलों में करा के बड़ा मुख्तसर कराया। अल्लाह, हमें इस किताब का मजीद भी तारुफ चाहिए। अल्लाह, हमें इस किताब का मजीद भी तारुफ चाहिए कि इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, अल्लाह इस किताब के आने वाले माह सयाम का नाम क्या है, अल्लाह जिस किताब, ये किताब जिस रात में उतरी उस रात का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब के अगर दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, अल्लाह इस किताब के साथ अगर रिश्ता जोड़े तो उस पर इनाम क्या है। तो कायनात के रब की तरफ से जवाब शिकवा मिलता है कि मेरी उम्मत के, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर इस किताब का तुम्हें मजीद तारुफ चाहिए, अगर इस किताब का तुम्हें मजीद तारुफ चाहिए तो फिर मुझसे क्या पूछते हो? मेरी किताब को उठाओ, इसे पढ़ो, इसे देखो, इसे चूमो, इसमें झूमो, इसमें घूमो, इससे सवालों जवाब करो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी किताब देगी। तुम रूए जमीन का जो भी सवाल करोगे, मेरी किताब आदम से लेकर सुबह कयामत तक के लिए तुम्हें हर सवाल का जवाब देगी। और आओ अब उस कुरान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। ए किताब, तू अपना नाम तो बता। मेरा मूड था आधा घंटा बोलूंगा, 25 मिनट हो गए। 5 मिनट रहते हैं और मैं आपकी तवज्जो दिलाते हुए मौजू शुरू भी नहीं कर सका। तवज्जो है अब?
चलो फिर 10-15 मिनट में और बोल लेता हूं अगर आपकी तवज्जो है, पूरी तवज्जो रहे। आओ, शुक्र है स्टेज वालों की नहीं है, अवाम की तवज्जो है, शुक्र है, एक तरफ तो है। चलो पूरी तवज्जो रहे। आओ मैं तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराता चलूं और कुरान के हीरे और मोती उठाकर तुम्हारे दामन में सजाता चलूं और तुम्हारी मोहब्बत मैं कुरान से बढ़ाता चलूं। पूरी तवज्जो रहे। आओ इस किताब से पूछते हैं, ए किताब तेरा नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा नाम पूछते हो यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान है, मैं हिकमत से भरा हुआ समंदर हूँ। ए किताब तेरा नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, अर रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान है, मैं इल्म का बहता हुआ दरिया हूँ। ए किताब तो ये बता तेरा काम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा काम पूछते हो हुदल्लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है कि मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ, जो भी आता है होता खाता है पाक हो जाता है। ए किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा एहतराम पूछते हो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, मेरा एहतराम ये है कि अगर मुझे उठाना हो पहले पाक हो के आना फिर मुझे उठाना, कोई चूड़ा और मलंग बगैर वुजू के मुझे न उठाए। तो अल्लाह उस किताब से पूछते हैं, ए किताब तू ये बता कि तेरा दुनिया के लिए पैगाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा पैगाम पूछते हो जाओ कायनात को बता दो कि इन्ना हाज़ल कुरान याति लिल्लती ही अक़वम, मैं ही वो किताबे हुदा हूँ जो मुझे उठाता है सीने से लगाता है, मैं उसे घटा टोप अंधेरों से उठाकर ओजे सुरैया की बुलंदियों पे बिठा देती हूँ। ए किताब तू ये बता कि तेरी हिफाजत का, ए किताब तू ये बता कि तेरा शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा शान पूछते हो लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियन मिन खाशियतिल्लाह, कि मेरा शान ये है अगर रब मुझे पहाड़ों पे उतारता तो वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तू ये बता कि तेरा असली मकाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा मकाम पूछते हो बल हुआ कुरानुम मजीदुन फी लोहे महफूज, मेरा मकाम ये है कि मैं लोहे महफूज में हमेशा नक्श रहती हूँ। ए किताब तू ये बता कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा सुबह कयामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता कि तेरे आने वाले महीने का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं उस माह मुकर्रम में आई जिसे दुनिया रमजान कहती है। ए किताब तू ये बता तू जिस रात में आई उस रात का शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, उस रात का शान पूछते हो लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो एक रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। ए किताब तू ये बता, क्या किताब तू ये बता कि तुझे भेजने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा है। ए किताब तू ये बता तुझे लाने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा है। ए किताब तू ये बता तुझे लाने वाले का नाम क्या है? तुझे लेने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफा पर नाज़िल हुई थी। ए किताब तू ये बता कि अगर तुझे पढ़े, अगर तुझे तुझ पर अमल करे, तुझसे दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, मैं उसकी उकबा भी बना देती हूँ। ए किताब तू ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो भी वो जवाब देती है तो मेरे पढ़ने का इनाम पूछते हो, मुझे पढ़ो सवाब, मुझे सुनो सवाब, मुझे देखो सवाब, मुझे चूमो सवाब, मेरी महफिल में आओ सवाब, मेरे पढ़े हुए आलिम से हाथ मिलाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाले बच्चे के सर पे हाथ रख दो सवाब। और सिर्फ मेरा पढ़ना सवाब नहीं, मेरा छूना भी सवाब है। नारे तकबीर, अज़मते कुरान, बरकते कुरान, शफाते कुरान, मोजज़ाते कुरान, रहमते कुरान, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों अब लगता है स्टेज वाले भी जाग
बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, चलो 5-10 मिनट और सही। तवज्जो है? जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। नहीं फिर कहूंगा आजादी मार्च वाली सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। मैं अर्ज कर रहा था, पूरी तवज्जो, मैं अर्ज कर रहा था कि किताब तू ये बता, अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा पढ़ना पूछते हो, मेरा सिर्फ पढ़ना सवाब नहीं, मेरे सिर्फ पढ़ने पे इनाम नहीं, मुझे पढ़ो सवाब, मुझे सुनो सवाब, मुझे सुनाओ सवाब, मुझे पढ़ाओ सवाब, मुझे मेरा अदब करो सवाब, मुझे चूमो सवाब, मुझे छुओ सवाब, मेरे पढ़ने वाली महफिल में जाके बैठ जाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाले आलिम से हाथ मिलाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाले बच्चे के सर पे अगर हाथ रख दो सवाब। मैं तो वो किताबे सवाब हूँ, सरता पा मैं सवाबी सवाब हूँ। आओ फिर उससे पूछते हैं कि तेरे पढ़ने का सवाब क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। अगर तुम मुझे मुंह जबानी पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे वुजू करके हाथों में उठा के पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे नफल नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे फर्ज नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे रमजान के महीने में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 7,000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7,000 गुनाह माफ कराती हूँ, 7,000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे अल्लाह के घर काबे में बैठकर पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 1 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 1 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 1 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तुम मुझे अल्लाह के घर काबे में बैठकर रमजान के महीने में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में लाखों नेकियां दिलवाती हूँ, लाखों गुनाह माफ कराती हूँ, लाखों दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर मुझे देख कर पढ़ो, मैं नाजरा खां कहलवाती हूँ। अगर मुझे याद कर लो, हाफिज कुरान का ताज पहनवाती हूँ। अगर अच्छी आवाज से पढ़ लो, कारी कुरान का लक़ब दिलवाती हूँ। अगर मेरा माना समझ लो, आलिम दीन की दस्तार बंधवाती हूँ। अगर मेरी तफसीर को पढ़ लो, तो मुफस्सिर कुरान के लक़ब दिलवाती हूँ। अगर मुझ पे अमल कर लो, तो जहन्नम से आजाद कराकर जन्नत का मालिक बनवाती हूँ। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान कुरान, अस्मत कुरान, बरकत कुरान, रहमत कुरान, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपके इस गांव में, आपके इस गोठ में कुरान की बारिश होनी है। कहो सुभान अल्लाह। कुरान की, और बाहर से आए हुए मेहमान, मसर और तुर्की से आए हुए कुर्रा हजरात आपके सामने बड़े नूरानी अंदाज में, बड़े विजदानी और रूहानी अंदाज में आपको कुरान की तिलावत सुनाएंगे। तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैं आखिरी जुमले कहकर बात को समेटने चला हूं कि वो कुरान जिसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी देवबंदियों, मैं तुम्हें करोड़ों मुबारकबाद देना चाहता हूं। पूरी तवज्जो रहे मेरे जुमलों पर। देवबंदियों, मैं तुम्हें करोड़ों मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी तुम्हारे उलमा और अकाबिर को लगाई। खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी तुम्हारे उलमा और अकाबिर पे लगाई। अज़मत सहाबा और दिफाए सहाबा की जिम्मेदारी भी तुम्हारे उलमा और अकाबिर पे लगाई। और बातिल हुक्मरानों को ललकारने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे उलमा और अकाबिर से लगाई। आज मैं खराजे अकीदत का सलाम पेश करना चाहता हूँ अपने कायद, आपके कायद, कायद मिल्लत इस्लामिया, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को कि जिस मर्द कलंदर ने सिर्फ सीसा पलाई दीवार नहीं बल्कि चट्टान की तरह डट के खड़ा हुआ है। जिस दौर में तमाम सियासी पार्टियां कोई बिक गई, कोई झुक गई, कोई डर गई, कोई सौदाबाजी कर गई, कोई जेलों में, कोई मुल्क से बाहर, लेकिन कायदे जमीयत और मैं अपने कारकुनान जमीयत उलमा इस्लाम को मुबारकबाद देना चाहता
हूँ जमीयत के वर्करों, जमीयत के दीवानों, जमीयत के मतवालों, जमीयत के परवानों, जमीयत के शेरों, जमीयत के अबाबीलों, जमीयत के जाबाजों, तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हें वो कायद दिया जो डरता भी नहीं, बिकता भी नहीं, झुकता भी नहीं। जिस तरह उसका लिबास बेदाग है, वैसे उसका किरदार भी बेदाग है। नारे तकबीर। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, इस्लाम, इस्लामी निज़ाम ललकार है, ललकार है, जो शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है। नारे तकबीर। और इंशाअल्लाह अज़ीज सिंध वालों, मुझे तुम्हारी तारीख का पता है। शहीद इस्लाम हजरत मौलाना डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज उनके जानशीन मर्द जरी, मर्द नडर, मर्द बेबाक मौलाना राशिद महमूद सोमरो तक सिंध की धरती ने जमीयत को जो सरमाया दिया है, हम उसकी भी अजमत को सलाम करते हैं कि 7 साला में 7 साला से मैं तुम्हारे कारगुजारियों को देख रहा हूं। 7 साला में भी सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सूबे सिंध के लोग नजर आए। फिर आजादी मार्च में भी कराची से लेकर इस्लामाबाद तक सिंध वालों तुम्हारा ही राज नजर आता था। आज मैं क्यों ना कहूं कि हक बजाने भी सिंध वाले ये कहने पर कि अब जमीयत का मरकज, मंबा, मावा, मलजा, महवर, सरापा सूबे सिंध है। सिंध वालों, मैं तुमसे तवक्को रखता हूं, जैसे तुमने 7 साला में पहला नंबर लिया, आजादी मार्च में पहला नंबर लिया, मिलियन मार्चों में, सक्खर में पहला नंबर लिया। अब कायदे जमीयत जो फिर से तहरीक का आजादी मार्च फेज 2 का ऐलान कर चुके हैं, अब भी जब मेरे कायद ने तुम्हें आवाज दी तो मैं तवक्को रखता हूं कि इस मर्तबा भी सिंध इंशाअल्लाह पहले नंबर पर आएगा। हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके अगर कायदे जमीयत ने तुम्हें पुकारा तो कायदे जमीयत की आवाज पर लब्बैक कहोगे। जोर से खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके, खड़े होकर दोनों हाथ खड़े होकर के वादा करो। नारे तकबीर। कायदे से अल्लामा राशिद खालिद महमूद, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, इस्लाम, इस्लामी इनकलाब। नारे तकबीर। और इंशाअल्लाह अज़ीज, अगर कायदे जमीयत की आवाज पर तुमने पहले की तरह लब्बैक कहा तो इस मर्तबा मेरा कायद इस यूट्रन खान सिलेक्टेड रिजेक्टेड इस झूठे आदमी की हुकूमत को समंदर में गर्क करके फिर वापस आएगा। बोलो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। इस दफा हम ऐसे वापस आने वाले नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज। रब पे भरोसा करके कहता हूँ, मार्च में जो मार्च शुरू होगा वो इस हुकूमत के खात्मे पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ, हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग पे गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदा मगर झुकी तो नहीं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।